अब शुरुआत करने जा रहे हैं टॉपिक, और टॉपिक था अपने पास परम्यूटेशन। ये जो आपके पास परम्यूटेशन जो चैप्टर है बच्चों, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले देखो, ये आपके पास जो है इसको डिनोट किया जाता है पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। परम्यूटेशन टॉपिक करने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए। अगर आपको इसकी डिटेल पता है तो फिर आप ये चैप्टर आसानी से निपटा सकते हैं। परम्यूटेशन को हम डिनोट किससे करते हैं? पी से। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर, और इसके साथ साथ आपको इसका मतलब समझना है क्या होता है? अरेंजमेंट। मैं आपको बहुत ही प्यार से ये चैप्टर समझाने जा रहा हूं, और आपका कभी भी जिंदगी में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेपर में अगर यहां से क्वेश्चन आ गया तो 100% आप छाप के आओगे। अरे ये पूनम बहन एक काम कर यार, गुड मॉर्निंग इतने इतने भेजोगी तो फिर और बच्चों कमेंट में कैसे पढ़ पाऊंगा? आप उन्हीं लोगों में से हो जो ध्यान भटकाते हो। कभी भी इतनी गुड मॉर्निंग भेजने से क्या हो जाएगा? गुरुजी ने आपकी गुड मॉर्निंग ले ली तो ले ली, आपको प्रणाम कर दिया तो कर दिया। बार बार गुड मॉर्निंग करने से क्या होगा? कोई मेरे प्यारे बच्चों जिसको दिक्कत होगी किसी चीज में, वो कमेंट करेगा तो मैं उसको कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा आपकी वजह से। बस इतनी सी बात है। ज्यादा कोई छेड़छाड़ करेगा तो मैं पहले बता रहा हूँ ब्लॉक कर दिए जाओगे, फिर ढूंढते रहना कि हमारा नाम कहाँ गया। ठीक है, तो एक बार देखो, परम्यूटेशन का मतलब होता है ऑर्डर, और क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे मैं आपको डिनोट करते हैं इसको किससे? पी से। इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से। अब मैं इसका आपको मीनिंग बताता हूं कि आपके पास, और एक होता है आपके पास जैसे कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन जो है इसके अंदर इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कहता है कि मैं अरेंजमेंट तो करूंगा लेकिन मेरे पास ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ऑर्डर मैटर नहीं करता है। कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मैटर करता है? अरेंजमेंट। क्या मैटर करता है? अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन में आपको क्या मैटर करता है? अरेंजमेंट, और इसमें भी अरेंजमेंट। लेकिन परम्यूटेशन कहता है कि भैया आपको ऑर्डर जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में आप बात कर रहे हो। लेकिन कॉम्बिनेशन कहता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। एक क्लास है, उस क्लास के अंदर आपके पास 3 बच्चे हैं। उस क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 3। एक बच्चा है एक्स, एक बच्चा है वाई, और एक बच्चा है जेड। और इसी तरीके से एक क्लास में वही 3 बच्चे हैं एक्स, वाई, जेड। ठीक है, मैं दोनों तरफ ये लेके चल रहा हूं और दोनों तरफ आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि दोनों तरफ डिफरेंस क्या है। इस अगर मैं इस तरफ की बात करूं यहां पर, तो मैंने यहां पर आपके पास लिख दिया परम्यूटेशन। क्या लिख दिया? परम्यूटेशन। और यहां पर मैंने क्या कर दिया? यहां लिख दिया मैंने कॉम्बिनेशन। दोनों में डिफरेंस क्या वो हम देखने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, एक एक बात बिल्कुल बारीकी से। आपको हर बच्चे को पूरा ध्यान देना है। अगर आपने यहां पे बेसिक मिस कर दिया तो फिर पूछते फिरोगे कि सर परम्यूटेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंस बताने जा रहा हूं बिल्कुल बेसिक सी बात है, ध्यान से समझ लेना। बच्चों देखो, परम्यूटेशन है आपके पास, तो आपके पास 3 बच्चे हैं। एक बच्चा है एक्स, एक बच्चा है वाई, और एक बच्चा है जेड। और कॉम्बिनेशन में भी 3 बच्चे हैं। परम्यूटेशन के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो देखो किस तरीके से आता है। मान लीजिए क्लास के अंदर 3 बच्चे हैं एक्स, वाई और जेड, और किसी उस परीक्षा का रिजल्ट आना है, और आप लोगों को बोला गया कि कम से कम क्लास के अंदर 2 प्राइज निकालने हैं, फर्स्ट और सेकंड। और आपको वो जो प्राइज है फर्स्ट और सेकंड का, वो आपको इन दोनों बच्चों में बांटना है। इनमें से किन्हीं 2 बच्चों में बांटना है। वो कौन सा प्राइज बांटना है? फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि इसके कितने अरेंजमेंट बनेंगे। इसके कितने अरेंजमेंट बनेंगे कि 3 बच्चों में से आपको क्या करना है, किन्हीं 2 बच्चों को प्राइज देना है। एक को देना है फर्स्ट और दूसरे को देना है सेकंड। तो आपके पास जो टोटल ऑप्शन है, जो टोटल नंबर है क्लास के अंदर, वो कितने हैं? 3। और प्राइज कितने को देना है? प्राइज कितने को देना है? 2। वो है सेल है, साथ हैं। चलो ठीक है, तो आपको जो प्राइज देना है वो कितने बच्चों को देना है? 2 बच्चों को। 3 में से 2 बच्चों को प्राइज देना है, एक को फर्स्ट एक को सेकंड। अब आपके पास ऑप्शन, अब ये तो है नहीं कि शक्ल देख के थप्पड़ मारोगे कि भैया एक्स इंटेलिजेंट है तो एक्स को फर्स्ट पहला दे दो, या वाई इंटेलिजेंट है तो वाई को पहला दे दो, या उसको सेकंड दे दो। आपकी किसी से दुश्मनी तो है नहीं। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट पूछा है कितने बन सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 6। एक बच्चे का आंसर भी आ चुका है, देखो 6। लेकिन ये आएगा कैसे, इसको प्रैक्टिकली कैसे समझना है वो देखो। आपके पास देखो क्या तरीका होता है। देखो आपके पास अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने x को दे दिया फर्स्ट और y को दे दिया सेकंड, तो मेरे पास जो है पहला अरेंजमेंट क्या हो गया? x को तो दे दिया फर्स्ट और y को दे दिया सेकंड, तो मेरे पास ये हो गया अरेंजमेंट। पहला अरेंजमेंट ये हो गया। ठीक है, फिर मैंने अगली बार क्या करा, y लिख दिया पहले और x लिख दिया बाद में, क्योंकि मैंने y को यहां पे देने जा रहा हूं फर्स्ट, y को यहां पे दे दिया फर्स्ट, और सेकंड दे दिया किसको? दे दिया इसको। तो मेरे पास यहां पे कितने अरेंजमेंट बने? 2। या तो मैं x को फर्स्ट दे सकता हूं क्योंकि 2 ही बच्चों को प्राइज देना है, फर्स्ट और सेकंड, या तो मैं x को फर्स्ट दे सकता हूं तो y को क्या दूंगा? सेकंड।
या फिर मैं अगर मैं y को फर्स्ट दे दूंगा तो मजबूरी में मुझे x को क्या देना पड़ेगा, सेकंड, क्योंकि अगर इसको फर्स्ट दे दिया तो फर्स्ट प्राइस बचा ही नहीं कि मैं x को दे पाऊं, तो मजबूरी हो गई मेरी कि इसको मेरे को क्या देना पड़ेगा, सेकंड। तो मेरे पास इन दोनों को मिलाकर के कितने अरेंजमेंट हो गए, दो अरेंजमेंट हो गए। अगर मैंने दो बंदे उठाए तो मेरे पास अरेंजमेंट कितने हो गए, दो। इन दोनों को मैंने आगे पीछे कर दिया, तो मैं इन दोनों के अरेंजमेंट को एक बार यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। इन दोनों के अरेंजमेंट को मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। पहला अरेंजमेंट मैंने बनाया एक्स वाई, दूसरा अरेंजमेंट बनाया मैंने वाई एक्स, ठीक है। चलो अगली बार कोई बात नहीं, अगली बार मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि जरूरी थोड़ी है कि मेरे को एक्स को ही पकड़ना है, अगली बार मैं वाई और जेड को पकड़ लेता हूं। तो मैंने अगली बार किसको पकड़ लिया, वाई और जेड को। अब की बार मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, समझ लेना, जिसको आता हो वो भी समझ लेना। इस बार मैं क्या करूंगा, वाई को मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट प्राइस दे दिया, वाई को क्या दे दिया, फर्स्ट, और वाई को फर्स्ट दे दिया तो जेड को क्या दे सकता हूं, सेकंड, बन गया। ऐसा भी हो सकता है मैंने जेड मुझे अच्छा लगता हो या जेड इंटेलिजेंट हो तो जेड को मेरे को फर्स्ट देना पड़ जाए और वाई को क्या देना पड़ जाए, सेकंड। तो मेरे पास दो अरेंजमेंट ये हो गए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी कि जेड को मैं फर्स्ट दे सकता था, वाई को क्या दे सकता था, सेकंड। तो मेरे पास दो ऑर्डर ये बन गए। तो मेरे पास यहां से जो दो ऑर्डर और बन गए तो इन दोनों को भी मैं लिख लूंगा। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, वाई जेड आ गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, जेड वाई आ गया। तो मेरे पास ये बन गए। अब चार अरेंजमेंट हो चुके हैं। अब इसके अलावा हो सकता है इसके साथ साथ अगली बार मुझे इन दोनों को ना उठाना पड़े, अगली बार मैं किसको उठाऊं, एक्स को। अरे यार कहां गया, हाँ, अगली बार हो सकता है मैं एक्स को उठा लूं और एक्स के साथ साथ किसको उठा लूं, जेड को। तो मैंने अगर x को उठा लिया, z को, अगर x को फर्स्ट दे दिया तो z को क्या देना पड़ेगा, सेकंड। और अगर मैंने यहाँ पे z को फर्स्ट दे दिया और x को क्या देना पड़ेगा, सेकंड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि भैया मैं पहले x को दे सकता हूं फिर z को, या फिर z को दे सकता हूं फर्स्ट को। तो आपके पास 6 ऑप्शन बन गए, कौन कौन से, x और z के और z और x के। तो आपके पास ये 6 बन गए। प्रैक्टिकली की बात करूं तो, किसकी बात करूं, प्रैक्टिकली की बात करूं तो मेरे पास ये 6 ऑर्डर बन गए, ठीक है। तो मेरे पास परमुटेशन हो गए। लेकिन परमुटेशन कहता है भैया हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें फॉर्मूले से सीखनी पड़ेगी या फिर शॉर्ट ट्रिक सीखनी पड़ेगी। तो मैं आपको अभी 5-7 मिनट के बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं कि आपको क्वेश्चन देखते ही कैसे थप्पड़ लगाना है, मतलब कैसे ही क्वेश्चन देखते ही आंसर निकालना है। तो वो चीज मैं आपको अभी क्लास के अंदर सिखाने वाला हूं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास वही 3 बच्चे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। कॉम्बिनेशन में आपके पास वही 3 बच्चे हैं एक्स वाई जेड, और इन आपको क्या करना है, 3 बच्चों में से आपको टीचर ने किसने बोला कि आपको क्या करना है, दूध पिलाना है। क्या पिलाना है, दूध पिलाना है, या फिर आपको मान लीजिए पानी पिलाना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा अलग होने वाला है। सतीश भाई पंखा चलाइए थोड़ा सा, एकदम घुमा दे बस इसको, बस, ठीक है। तो अगर आपको पानी पिलाना है तो आप क्या करोगे, देखो अगर मैं बोलूं कि इनमें से 2 बच्चों को पानी पिलाना है या दूध पिलाना है, तब आप क्या करोगे, देखो ध्यान से। अगर मुझे पानी या दूध पिलाना है तो देखो मैं क्या करूंगा, एक्स वाई, मेरे को दूध पिलाना है या पानी पिलाना है, तो मैंने क्या कर लिया, मान लीजिए पानी पिलाना है 2 बच्चों को, तो मैंने एक्स को पानी पिलाया फिर मैंने वाई को पानी पिलाया, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने एक्स को पानी पिलाया, वाई को पिलाया, अगर मैं वाई को पहले पिला दूं या एक्स को बाद में पिला दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि पानी है, पहले वो पिए चाहे वो पिए, मतलब कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये भी पानी पिएगा तो ये भी पानी पिएगा। अगर मैं इसको पहले पानी पिलाऊंगा तब भी एक्स को पानी पिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपके अंदर, इसके अंदर मैटर नहीं करता कि पहले आपने इसको लिखा या पहले इसको लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉम्बिनेशन के अंदर जो है आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप इसको पहले पिला दो चाहे आप इसको पहले पिला दो। तो आपके पास 2 बंदों में से अगर मैं लिखूंगा तो मैंने एक्स को वाई लिख दिया और पहले वाई और एक्स लिख दिया, तो मेरे पास रूल कहता है कि आप इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो। अगर आप पानी पिलाने की बात कर रहे हो तो दोनों को एक जैसा पानी मिलना है, अलग तो मिलना नहीं। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से लिख पाओगे 2 बंदों को। फिर मैंने अगली बार क्या किया, अगली बार मैंने एक्स और जेड ले लिया। क्या ले लिया, एक्स और जेड। अगर मैंने यहाँ पे एक्स और जेड ले लिया और फिर मैं इसको लिखने का एक चीज और बताता हूं, एक्स और जेड ले लिया, अगर मैं इसको जेड और एक्स भी लिख सकता था, लेकिन क्वेश्चन कहता है भैया आपने इसको 2 बार क्यों लिख दिया, आप पहले एक्स को पानी पिला दो फिर जेड को पिला दो, आपने दोनों को पानी पिला दिया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं जेड और फिर एक्स, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी तो उतना ही मिलना है। तो यहां से इस बार फिर कट गया, तो इस तरीके से ये कैंसिल हो गया। फिर मेरे पास क्यों बन गया, एक्स वाई आ गया, एक्स जेड आ गया, फिर मैंने पकड़ लिया वाई और जेड को।
अगर मैंने y और z को पकड़ लिया और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, पहले z को फिर y को, तो मुझे मजबूरी में काटना पड़ेगा क्योंकि पानी पिलाना है। मैंने पहले y की प्यास बुझा दी, फिर z की बुझा दी। अगर मैं पहले z की बुझाऊं चाहे बाद में y की बुझाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों को एक जैसा पानी मिलना है। तो यहां से फिर एक की फिर छुट्टी हो गई। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, 1, यहाँ पे क्या बचा, 2, और यहाँ पे क्या बचा, 3। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया, 3। तो 3 अरेंजमेंट हो गए मेरे पास। कितने अरेंजमेंट हो गए, 3। और यहां पर मेरे पास 3 अरेंजमेंट हो गए। और प्यारे बच्चों यहां पर मेरे पास कितने अरेंजमेंट हो गए, 6। कितने अरेंजमेंट हो गए, 6। तो दोनों में बस ये डिफरेंस है, यहां पे आंसर आया 6 और यहां पर आंसर आया 3। अब दोनों को हम प्रैक्टिकली तो कर लिया, अब हम थ्योरेटिकली बात करें कि कंसेप्चुअली कैसे करेंगे पेपर के अंदर। तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। परम्यूटेशन जो आपके पास है और एक आपके पास है कॉम्बिनेशन, दोनों के अंदर आपके पास डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं, फिर हम आज इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस देखो। यहां पर मेरे पास 3 पर्सन थे x y z, और यहां पर मेरे पास 3 पर्सन थे x y z। यहां पर मुझे क्या करना है, 2 प्राइज देने हैं, 2 प्राइज देने हैं, एक को देना है फर्स्ट और एक को देना है सेकंड। और यहां पर मुझे क्या करना है, 2 को पानी पिलाना है, 2 को पानी पिलाना है। लिख दिया। अब देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है परम्यूटेशन का क्या क्या कहता है, परम्यूटेशन को डिनोट करते हैं P से और कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हैं C से। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, कहता है टोटल जो है आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपके NPR का। देखो N आपके पास है P और यहाँ पे आपके पास है R, और यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा NCR बनेगा। आपको इस फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ना नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला लिख के जरूर दे दूंगा, लेकिन आपको इस फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ना नहीं है। जो फॉर्मूले के चक्कर में पड़ेगा वो कंफ्यूज ही रहेगा। मैं आपको आज इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, बिल्कुल आसान तरीके से, जहां पर आप इसको बिना फॉर्मूले के हर क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो इस पर वापिस आएंगे, अभी हम इस पर वापिस आएंगे। सबसे पहले देखो आपको यह पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि फैक्टोरियल क्या होता है, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो फैक्टोरियल जो होता है आपके पास क्या होता है, इसका एक साइन होता है, फैक्टोरियल का ये साइन होता है, फैक्टोरियल का ये साइन होता है। अब फैक्टोरियल का अगर ये साइन होता है, मान लीजिए मेरे पास लिखा गया 3 फैक्टोरियल, क्या लिखा गया 3 फैक्टोरियल, तो मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वो समझने से पहले। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, 3 गुणा में 2 गुणा में 1। इसका मतलब जो भी फैक्टोरियल होता है हम क्या करेंगे, हमेशा वहां से शुरुआत करेंगे और उसको घटते क्रम में कहां तक लेके जाएंगे, 1 तक। तो मैंने क्या किया, 3 फैक्टोरियल को लिखा 3 गुणा में 2 गुणा में 1। फिर मेरे पास मान लीजिए आया 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। फिर मेरे पास आया 5 फैक्टोरियल, तो मैंने लिखा 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। और मेरे पास आया 6 फैक्टोरियल, तो मैंने लिखा 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। आपको हमेशा क्या करना है, जिस फैक्टोरियल की बात करेगा उस फैक्टोरियल से शुरू हो जाइए और उसको घटते क्रम में धीरे धीरे लेके जाइए। तो ये होता है आपके पास फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल है तो 3 गुणा में 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल है तो 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा 1, 5 फैक्टोरियल है तो 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा 1, 6 फैक्टोरियल है तो इसको कर देंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। सोल्व करके जो भी आपके पास आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपके पास प्यारे बच्चों कितना आया, 6। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, 4 3 12 दूना कितना आया, 24। इसके आंसर की बात करूं, 24 को 5 से गुणा करा कितना, 120। और इस बार 120 को 6 से गुणा किया तो आंसर कितना है, 720। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ गया। जिस बच्चे ने पहली बार किया है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने से जस्ट पहले आपको फैक्टोरियल का पूरा सिस्टम पता होना चाहिए। अगर आपको फैक्टोरियल आता है तो आपके 4 चैप्टर बनते हैं इसके ऊपर बेस्ड। देखो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास एक चैप्टर तो खुद हो गया फैक्टोरियल, दूसरा चैप्टर हो गया परम्यूटेशन, तीसरा चैप्टर हो गया आपके पास कॉम्बिनेशन, चौथा चैप्टर हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास ये चैप्टर बनते हैं। इसके अलावा एक चैप्टर और बनता है जिसका नाम है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम। तो आपके पास ये उस चैप्टर में भी काम आएगा। तो वही कह रहा हूं कि आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन देखो क्या है, परम्यूटेशन मैंने आपको बताया था, परम्यूटेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। परम्यूटेशन को किससे डिनोट करते हैं, P से। तो परम्यूटेशन को जब हमने P से डिनोट करा तो आपके पास इसमें एक फॉर्मूला होता है NPR।
एन पी आर। इस एन का मतलब आपके पास पता होना चाहिए इसके अंदर कि एन जो है आपके पास क्या होता है, टोटल नंबर होता है, और आर का मतलब होता है रिक्वायर्ड, कि आपको चाहिए कितने। आर का मतलब होता है रिक्वायर्ड और एन का मतलब होता है टोटल। तो अगर मैं आपको बोलूं यहां पर कि 7p2 है, तो आपको इस 7p2 का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। तो आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तो 7p2 का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, जो मेन संख्या यहां पर लिखी हुई है ये, इसको आपको घटते क्रम में लिखना है और कितने स्थानों तक लिखना है। ये देखो, जितने यहां पे आपके पास नंबर लिखे होंगे ना, जितने यहां पे नंबर लिखे होंगे आपको उतने स्थानों तक लिखना है। तो इसको आपको सिर्फ और सिर्फ 2 स्थानों तक लिखना है। अगर यहां पे 2 है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कितने अक्षर मिलेंगे आपको, 2। तो आंसर आ गया 7 गुणा में 6। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो आंसर आ गया वो आंसर कितना आ गया, 42 आ गया। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। फिर मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 7p3, तो मैंने यहां पे जब 7p3 लिखा प्यारे बच्चों, तो मैं इसको 7 को कितने स्थानों तक घटते क्रम में लिखूंगा, 3 स्थानों तक, क्योंकि नीचे कितना लिखा गया, 3। ऊपर जो यहां पे शब्द लिखा होगा शुरुआत हमेशा वहां से, ऊपर यहां पे 7 लिखा है तो 7 से शुरुआत। 7 गुणा में 3 स्थानों तक लिखना है घटते क्रम में, तो 7 गुणा में 6 गुणा में 5, तो 5 6 30 होता है, 30 7 210 होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं एक एक बात हर बच्चे को समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो फिर बैठे क्यों हो भाई, लाइक क्यों नहीं करते हो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे बैठे फटाफट एक बार लाइक कर दो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो फटाफट। फिर उसके बाद आपको और चीजें बताने वाला हूं, फटाफट जल्दी से जल्दी, शाबाश। यूं बोर ना किया करो मेरे को बिना लाइक करे। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो टीचर का मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, पैसे थोड़ी मिलते हैं लाइक वाइक के, कभी सोचो पैसे मिलते हैं। अगर आप एक वीडियो बनाओगे तो मुझे भेज देना, बदले मैं आपकी वीडियो लाइक कर दूंगा, ठीक है। तो चलो आगे देखो। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, मैंने यहां पर लिखा 5p4, और 5p4 को अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके पास क्या आएगा, तो 5p4 का मतलब होता है 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2। तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा कि 5p4 क्या होता है, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2। ऊपर जो यहां पर लिखा है 5 उसको हमने यहां लिख दिया, इसको हमने घटते क्रम में लिखना शुरू कर दिया। और यहां पर जो आपके पास 4 लिखा हुआ था, यहां पर क्या लिखा हुआ था, 4, तो इसको हमने कितने स्थानों से लेके गए, 4 स्थानों से, 1 2 3 4। तो आपका आंसर आ गया 5 चौक 20, 20 3 60, 60 गुणा में 2 करा, प्यारे बच्चों आंसर कितना आ गया, 120। तो इसका आंसर सभी बच्चों का आ चुका है 120। उम्मीद करता हूं एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। फटाफट बताइए भाई, आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो लाइक क्यों नहीं करते, अगर लाइक करोगे तभी पता चलेगा ना कि आ रही है। अगर आप लाइक ही नहीं करोगे तो यार पता कैसे चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है। मैं तो ये समझूंगा कि नहीं आ रही, क्योंकि लाइक्स बढ़ नहीं रहे हैं, लाइव 100+ बैठे हैं और यहाँ पे लाइक 100 से कम है, तो गड़बड़ हो गई भैया। अगर तुम गड़बड़ करोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ मैं कर दूंगा, फिर मैं थोड़ा सा चीजें छोड़ दूंगा यूट्यूब पे और बाकी सारी चीजें पेड कोर्स में डाल दूंगा, फिर तुम्हारे साथ कैसी बनेगी। और तो मैं जितने भी बच्चे मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि पेड कोर्स के अंदर और यूट्यूब के अंदर मैं कोई कमी नहीं छोड़ता। जितनी शिद्दत से मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, उतनी शिद्दत से तो शायद मैं पेड कोर्स वालों को भी ना पढ़ा पाऊँ। तो हमेशा मन लगा के पढ़ाता हूँ ताकि मेरे प्यारे बच्चों का पेपर क्लियर हो जाए। और फटाफट बता दो समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। आ रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं अब आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, उससे पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जितनी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लोगे उसके बाद फटाफट मैं नए क्वेश्चंस आपके सामने इसके अंदर प्रस्तुत करूंगा, आपके सामने पेश करूंगा और फटाफट आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। आपको मैंने यहाँ पे लिखा 8p2, पहला क्वेश्चन आपको आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आया 8p3। तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा 6p3। चौथा क्वेश्चन 7p4। मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए, फटाफट आप बताइए। इतने में पानी की बोतल ले आऊं, प्यास लगी, गर्मियां स्टार्ट हो गई, आया अभी जस्ट, जल्दी करो। देना वो हाँ कोई बात नहीं, आपने क्या करना।
आगे भी आंसर सभी का? हाँ भी, जितने बच्चे लाइव बैठे हैं सबका आंसर आ गया क्या? फटाफट बता दो यार। अरे ये क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? वाह, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। सर जी साइड होना है, साइड ही हूं मैं तो। देखो 8p2 था तो मैंने इसको लिखा 8 गुणा में 7। ये 8p3 था तो 8 गुणा में 7 गुणा में 6। यहाँ पे 6p3 था 6 गुणा में 5 गुणा में 4। 7p4 था 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4। ये आपके पास आ गया। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही होगा, किसी का कहीं से गलत हो तो बता देना। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर सामने लिखना है बस, और आपकी तैयारी पक्की। तो 8 सत्ते आपने लिखा 56, आपने लिखा आपके पास इसको गुणा किया 8 सत्ते 56, 56 को जब आप 6 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 336। ओके रिपोर्ट है। फिर हमने इसको गुणा किया 5 चौक 20, 20 को 6 से गुणा कर तो आपके पास आ गया 120। अब हम इसकी गुणा करेंगे 7 6 42, और 42 को अगर मैं 20 से गुणा करूंगा 42 दूना 84 होता है, तो आपका आंसर आएगा 840। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसका एक एक आंसर 100% बिल्कुल सही है? फटाफट बताइए। 56, 336, 120, 840। रोनी शर्मा का मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है बाकी सभी बच्चों ने भी यही आंसर दिए हो ही नहीं सकता कि किसी भी बच्चे का एक भी आंसर गलत हो, क्योंकि समझाया मैंने है। और इतना तो मैं विश्वास करता हूं कि अगर मैं आपको दिल से पढ़ाता हूं, मन लगा के पढ़ाता हूं मेरे प्यारे बच्चों को, तो मेरे प्यारे बच्चों का आंसर कभी गलत नहीं होने दूंगा, ना यहां पर ना पेपर के अंदर। तो कोई भी बच्चा ऐसा बैठा हो जो क्लास के अंदर कि किसी का इतना सा भी क्वेश्चन, इतना सा भी कहीं लगता हो कि मेरे साथ गलती हो गई, मेरा गलत हो गया गुरुजी, यहां प्रॉब्लम हो गई, तो भैया बताइए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। बताइए भी, शाबाश। दीप भाई बिल्कुल देते हैं ब्रांच। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं, इस नंबर पे फोन कर लेना, आपको पूरी डिटेल बता देंगे कि हमारी ब्रांच आपको कैसे मिलती है, पूरी की पूरी डिटेल बता देंगे आपको। अभी फिलहाल क्लास चल रही है, क्लास के टाइम पे फोन मत करना, इस नंबर पे फोन कर लेना, आपको पूरी डिटेल बता देंगे दीप भाई। ठीक है, हो जाएगा भाई, ओके रिपोर्ट है। इसके अलावा किसी बच्चे को छोटा मोटा डाउट हो, कोई टेंशन हो, तो भैया बता सकता है कि सर जी मेरे को यहां से समझ नहीं आया। और होना ही नहीं ऐसा कि आपको मैंने पढ़ाया और आपको समझ ना आया। एक भी बच्चा बैठा है क्या? लाइव टाइम क्या है बच्चों? पहले टाइम होता था 10 से लेकर के आपके पास 1:30-2 बजे तक। कल से जो आपकी क्लासें जो है, सॉरी आज से जो आपकी क्लास स्टार्ट करी है हमने 10 बजे करी है, कल से कोशिश करेंगे आपकी क्लास हम 9 बजे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भैया आगे देखिए, आगे हम चलते हैं परम्यूटेशन के अंदर, थोड़ा सा इसको और बताते हैं। देखो ये तो था परम्यूटेशन, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। लेकिन आज चैप्टर जो करेंगे वो तो परम्यूटेशन का ही करेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन में और इसमें डिफरेंस समझते हैं। कॉम्बिनेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। कॉम्बिनेशन को किससे डिनोट करते हैं? सी से। अब कॉम्बिनेशन क्या कहता है? कॉम्बिनेशन कहता है भैया जोड़ना पड़ेगा, आपको दो चीजों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना पड़ेगा तो कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए? 2। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉम्बिनेशन की, तो ये देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 5C2, पहले मैंने लिखा था 5P2, P का मतलब परम्यूटेशन। जैसे ही मैंने P की जगह यहां पे क्या लिख दिया? C। तो अगर मैंने यहां पे C लिख दिया तो मेरे पास यहां पे क्या बन गया? कॉम्बिनेशन। अब कहता है 5 गुणा में 4। पहले तो आप लिखोगे परम्यूटेशन वाला सिस्टम, 5 गुणा में 4 लिख दिया। 5 गुणा में 4 लिखने के बाद कॉम्बिनेशन कहता है भैया कि मुझे जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ना पड़ेगा तो आपको नीचे वाली चीज की भी कदर करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको 5 को 2 स्थानों तक ऊपर लिख रहा हूं तो इस 2 को नीचे भी लिखूंगा। कैसे? 2 गुणा में 1। ऊपर वाला ऊपर की तरफ, नीचे वाला नीचे की तरफ। अगर मैं इसको परम्यूटेशन करता तो मैं इसको ऐसे लिखता 5P2, परम्यूटेशन में ऐसे लिखता तो मेरे पास आता 5 गुणा में 4। आंसर कितना आ जाता? 20। परम्यूटेशन कहता है सिर्फ ऊपर ऊपर चलूंगा मैं, लेकिन कब? जब रिपीट नहीं होता। परम्यूटेशन भी नीचे की तरफ चलता है, वो भी मैं आपको आज सारी चीजें सिखाऊंगा। तो आपके पास आया 5 गुणा में 4, कितना आया? 20। परम्यूटेशन, ये क्या है? परम्यूटेशन। क्या है? परम्यूटेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन कहता है भैया मेरे को नीचे भी चलना पड़ेगा और मैं आपके साथ कॉम्बिनेशन में चलूंगा, जुड़ के चलूंगा। तो ये 5 गुणा में 4 था तो 5 को 2 स्थानों तक लिख दिया। नीचे था 2 गुणा में 1, 2 से काटा इसको कितने पे? 2। तो आंसर आ गया 5 दूनी 10। तो ये आपके पास आंसर आ गया कॉम्बिनेशन का। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन के एग्जांपल की, तो यहां पर देखो मैंने यहां पर लिखा क्या? यहां पर मैंने लिखा 4C2। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? फटाफट बताओ। 4C2। फटाफट कमेंट करेंगे सारे बच्चे 4C2। तो मैं यहां लिखूंगा 4 गुणा में 3, और नीचे यहां पर जो लिखूंगा मैं यहां पे लिखूंगा 2 गुणा में 1। तो आप यहां पे जब 2 गुणा 1 लिखोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 2 तिये 6। यहां से आप इसको काट पीट के निकाल लोगे। अब मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल और दे रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा 5C2,
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 5C2, तो यहाँ पे 5C2 लिखा तो इसको लिखूंगा 5 गुणा में 4 बटा में 2 गुणा 1 लिखा था, तो मैंने इसको काटा था 5 दूनी 10 लिखा था ना, ये अभी हमने क्वेश्चन किया था। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पे ये लिख दूं 5C3, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो यहां पर अगर मैं लिख दूं 5C3, तो यहां पर इसका आंसर देखो 5 गुणा में 4 गुणा में 3, क्योंकि 5 को कितने स्थानों तक लिखना है? 3 तक। इस 3 का मतलब होता है ऊपर 3 अंक आएंगे और नीचे 3 का मतलब होता है 3 गुणा में 2 गुणा में 1 आएगा। तो मैंने 3 से 3 काटा, 2 से काटा 2 पे, तो आंसर यहाँ पे भी कितना है? 5 दूनी 10। तो मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझाने जा रहा हूं कि 5C2 आए चाहे 5C3 आए, तो आपके पास दोनों बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हो 5C3 बराबर होता है 5C2 के। ये बराबर क्यों होता है, ये चीज मैं आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं। अगर आपके पास यहां पे देखो 5, यहां पे 3, 5 में से 3 गया कितना होता है? 2। तो यहां पे अगर 2 लिखा है तो दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास आया 11C3, तो 11C3 प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा? 11C8 के। बस ये चीज आपको ध्यान देनी है कि 11 में से 3 गए 8, तो यहाँ पे 11C3 हो या 11C8 हो, ये दोनों क्या होंगे? बराबर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपके पास पेपर के अंदर आ जाए कि आपको 11C9 सोल्व करना है, 11C9 सोल्व करना है, तो 11C9 को जब हम सोल्व करने लगेंगे प्यारे बच्चों, तो यार अरे यार मैंने मिटा दिया, बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में ये समझाता हूं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मेरे कहने पे फटाफट ले लो, आपके पास सारी चीजें काम आएंगी। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नोट्स के अंदर इतना मत्था नहीं मारना पड़ेगा। और जो मैं आपको आज आते ही वीडियो के अंदर क्लास शुरू होती एक बात बताई थी, क्या कि HSSC का पेपर अगर एनटी करवा रही है तो 100% चांसेस है आपके पास +1 +2 का मैथ आने के, 100% चांसेस हैं आने को। तो HSSC कुछ भी दे दे पता नहीं, लेकिन अगर एनटीए करवा रही है तो एडवांस मैथ की तैयारी आपको मजबूरी में करनी पड़ेगी +1 +2 की। और मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक आज की क्लास में आते ही बताए थे कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तो ये उसी के अंदर का एक टॉपिक है। अब देखो मैं आपको जो चीजें समझाने जा रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे लिखा मैंने 11C9 की जगह मैं आपको एक थोड़ा सा और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 7C6, पहले मैं आपको थोड़ा सा छोटा एग्जांपल देता हूं, फिर बड़े पे आते हैं। मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो आप बच्चों इसको कैसे सोल्व करोगे? देखो 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 2, यहां तक करोगे 3 और 3 6। तो अगर मैं आपके पास बात करूं 7 को कितने स्थानों तक लेके जाना है? 6 स्थानों तक। तो ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अब नीचे मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। इस 6 को तो मुझे लेके आना होता है 1 तक, और ऊपर वाले को लेके आना होता है 7 को कितने स्थानों तक? 6 स्थानों तक। जितना यहाँ पे लिखा ऊपर उतने अक्षर होने चाहिए। हो गए। अब देखो मैं इसको ध्यान से देखते जाना, मैं यहाँ पे इसको कैसे काटूंगा। देखो 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा। लास्ट में आपके पास घूम फिर के कितना बचेगा? 7 बचेगा ना। ये आपके पास आंसर आएगा। लेकिन आपके पास टाइम वेस्ट कर दिया क्वेश्चन वाले ने, आपको जिसको पूरी नॉलेज नहीं थी, उसको नॉलेज नहीं थी क्या कि 7C6 को अगर मैं ऐसे सोल्व करूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा। तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया कि 7C6 बराबर होगा किसके प्यारे बच्चों? कि आपको क्या करना है, 7 में से 6 गया कितना होता है? 1। तो 7C6 बराबर होगा 7C1 के। तो आप इसको बिना कॉपी पेन के पेपर के अंदर निपटा सकते हो। अगर आपको पेपर में ये करना पड़ गया तो भैया नानी याद आ जाएगी, लेकिन अगर यहां पर आपको करना पड़ गया तो कोई नानी नहीं कोई माँ नहीं, आप उस क्वेश्चन को खुद कर सकते हो। आपको ना तो माँ की जरूरत है ना नानी माँ की जरूरत है। समझ में आई? तो भैया आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप कोई भी क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो। अब देखो आपके पास क्या था, मैंने बोला 11C9 को सोल्व करना है, तो मैं 11C9 पर आ रहा हूं घूम फिर के। 11C9 पर जब मैं आऊंगा तो 11C9 को मैं अगर सोल्व करूंगा प्यारे बच्चों, तो ऐसे करूंगा तो भैया आपके पास टाइम देखो कितना लगेगा, और आपके पास हो सकता है गलती होने के चांसेस भी हों कि आप कुछ गलती कर दो। 3 हो गए, 3 3 6 हो गए, 3 9 हो गए। तो आपको यहां बोला था 11C9, तो आपके पास ऊपर कितने अक्षर होने चाहिए? 9। अगर मैं यहाँ पे नीचे 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करूंगा प्यारे बच्चों, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटली टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम हमारे पास पहले ही नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 से 3 काटा, 4 से 4 काटा, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9। तो मेरे पास ध्यान से देखो ऊपर तो बच गया 11 गुणा में 10,
और नीचे बच गया मेरे पास 2 गुणा में 1। और आपको पता है 11 को मैं ऊपर 2 स्थानों तक घटते क्रम लिख रहा हूं और नीचे 2 को मैं 1 तक लिख रहा हूं। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 11C2। और आपको अच्छे से पता है 11C2 का मतलब यही होता है 11 को लिखोगे 11 गुणा में 10 और नीचे 2 को लिखोगे 2 गुणा में 1। तो इससे क्या बात साबित हुई कि 11C9 बराबर हो गया 11C2 के, क्योंकि 11 में से 9 गए कितना होता है 2। तो इसका मतलब ये दोनों हमेशा क्या होते हैं बराबर। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज यहां पे समझ में आ गई। समझ में आ गई? समझ में आ गई भाई। अगर आपको छोटा एग्जाम्पल समझ में आ जाता है ना तो बड़े के तो आप तोते उड़ा देते हो, 1 सेकंड में क्वेश्चन कर देते हो। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लेकर के आ रहा हूं, आपको फटाफट जवाब देने हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे मैंने लिखा जैसे 10C3, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 12C8, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 10C4 और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 18C17। फटाफट इन चारों के आंसर बताइए फटाफट। आपके पास 4 क्वेश्चन हैं स्क्रीन पर और चारों के आंसर आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग बिल्कुल सही बताओगे। 1 2 3 4 देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। और जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा उसको एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन का अपना पेड कोर्स 225 रुपए वाला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। एग्जाम बोर्ड ऐप है जिस पर आपको मैथ का 225 रुपए वाला रिकॉर्डेड बैच जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इस बैच में आपको अर्थमेटिक, एडवांस और +1 +2 तीनों के तीनों चैप्टर्स की लगभग आपके पास 120 प्लस वीडियो हैं और आपके पास सारे के सारे टॉपिक कवर करती है ये एप्लीकेशन एग्जाम बोर्ड, जिसमें मैथ का कोड 225, जिसके चारों के चारों आंसर सबसे पहले आएंगे ना। चारों इकट्ठे लिखने हैं, ऐसे चारों इकट्ठे। जैसे आप चारों इकट्ठे लिखोगे और उस बच्चे का आंसर आएगा, मैं नाम यहां पे अनाउंस करूंगा, वो बच्चा मुझे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेगा कि सर जी सबसे पहले मैंने आंसर दिया था, तो उसको मैं एक कूपन कोड दूंगा जिससे उसका पेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल जाएगा मैथ का। फटाफट बताइए। फिर मैं आपसे आज की क्लास में एक क्वेश्चन और पूछूंगा जिससे मैं आपको 999 वाला सीईटी का पेड कोर्स फ्री दूंगा। मेरे को एक आंसर से मतलब नहीं है, मुझे चारों आंसर इकट्ठे चाहिए, चारों। अगर आप एक आंसर दोगे तो मैं नहीं मानूंगा, ना ही मैं आपको ये देखूंगा कि किस बच्चे ने क्या दिया। चारों आंसर इकट्ठे आने चाहिए, चारों आंसर सोल्व करके रॉयल स्टूडियो वाइज सोल्व करके। आंसर तो आंसर पेपर में ये ऑप्शन नहीं आएंगे रॉयल स्टूडियो जो आपने ऑप्शन दिया है यहाँ पे, मुझे आंसर चाहिए यहाँ पे। फटाफट बताइए, शाबाश। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर जी मेरे चारों आंसर सबसे पहले आए थे, मैं आपको 225 वाला पेड कोर्स फ्री दे दूंगा। इसके बाद आज की क्लास में एक क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर मैं आपको सीटी का 999 वाला पेड कोर्स फ्री में दूंगा जिसका आंसर सबसे पहले आएगा। फटाफट बताओ, शाबाश। आले चले तुम्हें सीटी के शहर में, हरियाणा में ये खट्टर नौकरी लगने नहीं देगा। जैसे गाना होता है ना, ये आ ले चले तुम्हें तारों के शहर पे, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी। तो वही कहानी है, आ ले चले हम तुम्हें एचएसएससी के सीटी के एग्जाम में, हरियाणा की ये खट्टर सरकार आपको पेपर क्लियर करने नहीं देगी। फटाफट आंसर बताओ, फटाफट। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। चारों आंसर इकट्ठे आने चाहिए, ये कंडीशन है, चारों आंसर इकट्ठे आने चाहिए। फटाफट, शाबाश। फटाफट फटाफट, शाबाश। सुरेंद्र का आया क्या सबसे पहले? बाकी एक बच्चे ने आंसर लग दिया है, किसी ने आंसर लग दिया है। चलो मैं देख लूंगा वो तो चैट में सबसे पहले आंसर किसका सही आया, वो तो टेक्निकल टीम देख लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 18C17 है भाई, ये 18C17। चलो करें सोल्व, चलो देखते हैं। जिस भी बच्चे का सबसे पहले आया है मेरे को व्हाट्सएप कर देना, बाकी बच्चे पंगे मत लेना। कहीं 10 गुणा में 9 गुणा में 8, यहाँ पे था 3 गुणा में 2 गुणा में 1।
3 से काटा 3 पे, 2 से काटा आपने कितने पे, 4 पे, 3 चौक 12, 12 धाए 120। तो आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर है 120। मैच करते रहना भी जिसका आया, ठीक है। उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12C8, 12C8 को सोल्व करने की बजाय मैं इसको लिख सकता हूं 12C4। बताया था कि 12 में से 8 गए कितना होता है, 4, तो आप इसको 12C4 भी लिख सकते हो। तो आपने इसको लिखा 12 गुणा में 11 गुणा में 10 गुणा में 9, हो गया 4 स्थान तक नीचे लिखोगे 4 तिये 12 गुणा में 2 गुणा में 1, हो गया 4 तिये 12 पूरा कट गया। 2 से काटा आपने इसको कितने पे, 5 पे, तो आपने क्या 5 ने 45 और 45 को 11 से गुणा करोगे, 45 का 45, 4 और 5 9, तो ये आ गया 10C4। 10C4 को सोल्व करोगे 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7, और यहाँ पे 4 का लिखोगे 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, तो आपके पास 4 दूनी 8 कट जाएगा, 3 से काटा 3 पे, 7 21, 21 को काटा 10 से 21 आया 210 होगा। फिर 18C17 को लिखेंगे 18C1 और 18C1 को लिखेंगे 18। तो आपके पास ये चारों के चारों, मैं नीले रंग से डार्क कर रहा हूँ, ये आपके आंसर है 18, 210, 495, 120। सबसे पहले आंसर देखते हैं किसका आया, और वो बच्चा फटाफट मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना कि गुरुजी मेरे बिल्कुल सही थे। पहले का 120, अगले का आया 495, ये मर गया भाई। अगले ने लिखा 220, यहाँ पे 495, इसका पहला गलत हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं भैया 120, 495, 210 और 18। जीतने वाले भाई का नाम है विजेंद्र काद्यान। विजेंद्र काद्यान भाई, वेरी गुड, शाबाश, भगवान तुम्हें तरक्की दे, जल्दी नौकरी पे लगाए। विजेंद्र काद्यान का सबसे पहले आंसर है। तो विजेंद्र भाई, मैंने आपको नंबर दिया था, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना। आपको पेड कोर्स एग्जाम बोर्ड ऐप पे फ्री में दे देंगे। एग्जाम बोर्ड ऐप पर आपको पेड कोर्स फ्री में दे देंगे। जिस भी बच्चे को वैसे जरूरत हो तो एग्जाम बोर्ड ऐप पे मैथ्स का लाइव बैच नहीं है, रिकॉर्डेड बैच है, 225 रुपए का, ये बैच खरीद सकता है। सी का टी का जो अपना बैच है 999 रुपए वाला, जिसमें अपने सारे टीचर आपको पढ़ाते हैं, ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में मिल रहा है। तो जिस भी बच्चे की तैयारी कम हो, लगता हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मुझे गाइडेंस की जरूरत है, तो वो बच्चा ये बैच खरीद सकता है। सीईटी का 599 वाला और मैथ का 225 वाला। और ये जिस बंदे का नाम था विजेंद्र काद्यान, वो बच्चा भैया अपना बैच फ्री में ले लेना। आप इस नंबर पे मैसेज कर देना 9255565556 पर। कोई नहीं, मैं ले रहा हूँ, मेरे को फोन कर दियो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो भैया ये था अपने पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का दोनों का मिक्सचर। अब मैं आता हूं वापस क्वेश्चन पे। जो बच्चे लेट आए हैं भैया, उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, वो बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उस क्वेश्चंस को करवाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा था। तो आपको वो क्या करना है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे दोबारा से वीडियो को देख लेना कि ये मैंने यहाँ पे वापस क्यों आया हूँ, क्योंकि आप थोड़ी सी लेट आए हो, ठीक है। कोई बात नहीं, पेपर में भी 120 की जगह 220 लिखाना या 220 की जगह 120 लिखाना, गलती तो गलती है भैया, पेपर वाला तो गुनाह माफ नहीं करेगा, मैं तो फिर भी माफ कर दूंगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास टॉपिक चला था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आपका पहला क्वेश्चन जो बनता था, जो बच्चे लेट आए उनको मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार वीडियो खत्म होने के बाद इसको वीडियो स्टार्टिंग से जरूर देखना, क्योंकि अभी इसके बाद क्लासेस और भी चलने वाली है, ये मत सोचना, मैं आपको बता देता हूं। अभी जो आपके पास 10 बजे से है, यहाँ पर आपको डेली जो है मैथ्स की क्लास मिलेगी। इसके बाद 11 बजे अभी रीजनिंग की मैम आएंगी। कल रीजनिंग वाली मैम ने कैलेंडर का टॉपिक करवाया था, तो जिसको भी पढ़नी हो क्लास को कंटिन्यू रहेगी। इसी क्लास के अंदर आपको भागना नहीं है क्लास छोड़ के, तो रीजनिंग की क्लास लगेगी। उसके बाद आपके पास हम बात करें तो इंडिया जीके की क्लास लगेगी, इंडिया जीके की। और उसके बाद हम बात करें किसकी क्लास लगेगी, हमारे पास लगभग 1 बजे तक यहाँ पे आपके पास साइंस की और हरियाणा जीके की क्लास भी लगेगी इसी के अंदर। और फ्री में लगती है भैया, लगा लिया करो, कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं आपके। पेड कोर्स खरीदते फिरते हो, जो फ्री में मिलता है वो तुम पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 3 बंदे हैं क्लास में, एक्स वाई जेड, और टीचर ने कहा कि भैया जो भी बच्चा जीतेगा मैं उसको फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज दूंगी। एक क्लास के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं, 3, और 3 में से 2 बच्चों को प्राइज मिलना है। 3 में से कितने बच्चों को प्राइज मिलना है, 2, एक को फर्स्ट मिलना है, एक को सेकंड। तो पूछता है आपसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे, टोटल बच्चे कितने हैं, 3, और 2 बच्चों को क्या देना है, प्राइज। कौन कौन सा, फर्स्ट और सेकंड का। तो कहता है अगर आपको प्राइज देना है तो आपको, अगर एक बच्चे को पहला दे दिया तो दूसरे को दूसरा दे दिया, तो ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। तो ऐसे केस के अंदर क्या लगेगा, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या कहता है, टोटल एन का मतलब होता है टोटल। टोटल बच्चे कितने थे आपके पास, 3, तो टोटल बच्चे कितने थे, 3, हो गया। परम्यूटेशन का क्या लगेगा, पी। परम्यूटेशन का क्या लगेगा, पी। और आर का मतलब होता है रिक्वायर्ड कितनी, आपके पास कितने बच्चों को देना है, 2। तो यहां पे आप लिखोगे 3p2, और 3p2 का जो आंसर है आपके पास क्या आएगा, 3 गुणा में 2,
क्योंकि आपको पता है 3 को कितने स्थानों तक लेके जाना है, 2। परमुटेशन ये कहता है तो 3 गुणा में 2 कितना आ गया, 6। तो यहां पर आपके पास आंसर आ गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे बोले क्या कि अगर यही क्वेश्चन आपको यूं बोले कि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा, 3 बच्चे हैं एक्स वाई जेड और टीचर ने आपको बोला कि किन्हीं 2 बच्चों को आपको क्या पिलाना है, पानी पिलाना है। वो बोला पानी नहीं पिलाना, पानी पिलाने का मतलब दूसरा भी होता है, ठीक है। तो आपको 3 बच्चों को पानी पिलाना है तो NCR लिखोगे क्योंकि कॉम्बिनेशन है। टोटल बच्चे कितने हैं, 3। टोटल बच्चे कितने हैं, 3। और आपको पानी कितने बच्चों को पिलाना है, 2। तो पहले आप किसी को भी पिलाओ तो फिर दूसरे को पिलाओ, दोनों की प्यास बुझेगी, दोनों को एक जैसा सामान मिला, दोनों को एक जैसी चीज मिली। तो इस तरीके से जब करोगे तो यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। तो आपके पास यहां पर आया 3 गुणा में 2 और नीचे आपके पास कॉम्बिनेशन कहता है, नीचे भी आएगा, क्या आएगा, 2 गुणा में 1। तो 2 से 2 कट गया, तो यहां पर आपका आंसर कितना आ गया, 3। और यहां पर आंसर कितना आ गया, 6। परमुटेशन में आएगा आंसर 6 और कॉम्बिनेशन में आंसर कितना आएगा, 3। तो 2 तरीके से आपके पास ये चीजें चलती हैं। ओके, रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को तो पूछ सकता है। अभी हम इस क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, वहां से आपको ये चैप्टर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कुछ बच्चों को। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, फटाफट देखो। जैसे मैंने आपको बोला एक शब्द है राम, मैं पूरा बड़ा लिख रहा हूं, एक शब्द है राम। आपको क्या करना है, इस शब्द के अंदर इन लेटर्स को, आपके पास शब्द है राम, इसमें बोलेगा सभी लेटर्स को में से किन्हीं 2 लेटर का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आया कि राम नाम का एक शब्द है और आपको बोलता है इनमें से किन्हीं 2 लेटर का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। उनका कोई मतलब हो ना हो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर आपको बोले रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड, तब आपके पास आंसर अलग आएगा। अगर आपको बोले रिपीटिशन नॉट अलाउड, कि रिपीटिशन नहीं कर सकते, तो आपके पास अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीके से क्वेश्चन होता है, एक तो रिपीटिशन अलाउड और दूसरा आपके होता है रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर आपको बोले रिपीटिशन अलाउड है तब आपके पास आंसर अलग आएगा। अगर बोले कि अगर आप रिपीटिशन नहीं कर सकते तो आपका आंसर लगाएगा। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि 3 शब्द हैं तो मैंने यहाँ पे 3 लेटर हैं, ठीक है, और आपको इनमें से कितने का यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 का यूज करना है। 3 में से कितने का यूज करना है, सिर्फ 2 का। अगर आप रिपीट कर सकते हो या नहीं कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि अगर रिपीट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे आर भी लिख सकता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ, एम भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे मैं कितनी चीजों का प्रयोग कर सकता हूँ, 3 चीजों का, 3 के 3 शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ अगर मैं रिपीट कर सकता हूँ। अब मैं अगले खाने के अंदर मान लीजिए मैंने राम में से यहाँ पर पहले खाने के अंदर मान लीजिए मैंने यहाँ पर आर का यूज कर लिया। किसका यूज कर लिया, आर का। मैं अगले के अंदर जब मैं जाऊंगा अगले के अंदर, तो मैं यहां पर मान लीजिए मैं ए का यूज करना चाहता हूं। किसका यूज करना चाहता हूं, ए का। अगर मैं ए का यूज करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है कि मैं यहां पे किसको यूज कर सकता हूं, क्या मैं यहां पे आर को यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं। क्या मैं यहाँ पे ए को यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे एम को यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास मैं यहाँ पर भी आर को भी यूज कर सकता हूँ, ए को भी, एम पी, तो मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 3। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 3। तो मैं 3 के 3 ले सकता हूँ। फिर क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास अगर मेरे को यहाँ पे ए चाहिए, लेकिन ए लिखने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने अवेलेबल हैं, तो मेरे पास आर भी ऑप्शन अवेलेबल है, ए बी, एम बी। तो मैं यहाँ पे कितना यूज कर सकता हूँ, 3। तो 3 गुणा में 3 आंसर कितना आ गया, 9। ये कब आएगा, जब आप बोलोगे कि रिपीटिशन अलाउड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है और आपको 2 लेटर का प्रयोग करना है, तब आप यहाँ पे देखो क्या करोगे। मान लीजिए मेरे पास अक्षर कौन से थे, राम, आर ए एम, राम।
राम थे, तो मेरे पास अगर राम थे तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे आर का प्रयोग कर लिया। कितना प्रयोग कर लिया? जब आर का। अगर मैंने राम में से आर उठाया तो मेरे पास ऑप्शन देखो कितने थे, 1 2 3। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन थे और मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन में से किसको उठा लिया? आर का। अब क्वेश्चन कहता है रिपीटिशन नॉट अलाउड, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे आर मैंने यूज कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, ए और एम का। ए और एम का ऑप्शन बचा, तो मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए का यूज कर लिया, तो मेरे पास ऑप्शन कितने अवेलेबल थे? सिर्फ 2। तो मैं यहाँ पे इन दोनों की गुणा करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया? 6। रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो यहाँ पे आंसर कितना है? 6। और रिपीटिशन अगर अलाउड है तो यहाँ पे आंसर कितना आया? 9। पेपर वाला आपको बताएगा नहीं कभी भी कि भैया आपको रिपीटिशन यूज करनी है या नहीं करनी। अगर आपको मेंशन करेगा तो इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहता है, रिपीटिशन चाहता है। अगर वो आपको मेंशन नहीं करेगा कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है कुछ भी, तो आपको हमेशा ये वाला केस मानना है, नीचे वाला कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर आपको मेंशन नहीं करता तो आपको ये केस मानना है, अगर मेंशन करता है तो आपको ऊपर वाला केस मेंशन करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, फिर मैं आपके सामने और क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं। फटाफट, शाबाश, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में हम। फटाफट जितनी जल्दी हो उसके एक बार वीडियो को लाइक कर दो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। कर लिया? चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास श्याम। एक वर्ड है आपके पास श्याम, एक वर्ड दिया गया श्याम और आपको बोला गया इनमें से किन्हीं 3 लेटर्स का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। आपको एक वर्ड दिया गया श्याम और आपको बोला इनमें से किन्हीं 3 लेटर्स का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। फटाफट बताइए। बच्चों दोबारा समझा रहा हूं, ये क्लास बच्चों 10 बजे शुरू होती है, सुबह 10 बजे डेली क्लास होती है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक यूट्यूब पर, ठीक है। आज मेरी क्लास थी, उससे पहले पंकज सर की मैथ की क्लास थी। तो जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर डेली आप क्या करोगे, सुबह 10 बजे एग्जैक्ट आ जाया करो। आपकी लाइव क्लास हमेशा यहां पर मौजूद रहेगी। डेली टाइमिंग 10 बजे क्लास शुरू होती है, 10 बजे, और 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक लगभग ये क्लास चलती है, डेली 10 बजे। अभी तक आपके सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासें हुई है। यूट्यूब पर ये क्लासेस रहेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टॉपिक चल रहा है आज का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अभी ये टॉपिक शुरू हुआ है, खत्म होने में कम से कम 2-3 दिन लेगा। तो जो भी बच्चे लेट आए ना, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे हाथ जोड़ के कि भैया जी आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से जरूर देखना, खत्म होने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी इस चैप्टर के अंदर, बहुत सी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। नहीं, और कल जब हम आएंगे तो इस चैप्टर के बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो पहले कहता है रिपीटिशन की, फिर कहता है नॉन रिपीटिशन की, ठीक है। एक तो था आपका बेसिक तरीका कंसेप्चुअल, तो आपके पहले कंसेप्ट सिखाता हूं, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। देखो पहले कहता है कि आपके पास कितने लेटर प्रयोग करने हैं? 3। तो 3 लेटर्स का प्रयोग करना है, तो आप यहाँ पे 3 लेटर का प्रयोग करना है, तो बॉक्स कितने बनाओगे? 3। तो आपने यहाँ पे 3 बॉक्स बना दिए। फिर कहता है कि आपको नॉन रिपीटिशन में भी कितने का प्रयोग करना है? 3 का, तो आपने यहाँ पर 3 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 बना दिए। चलो अब मैं आपके सामने देखो क्या चीजें लिखने वाला हूं। कहता है मेरे पास टोटल लेटर कितने थे श्याम में? 5, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रिपीटिशन की बात करता है, रिपीटिशन की, तो ध्यान से देखो, कहता है मेरे के पास यहाँ पे लिखने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 5 के 5। मेरे पास देखो एस भी लिख सकता हूँ, एच बी, वाई बी, ए बी, एम बी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एस ले लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एस लिखना चाह रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शन कितने मौजूद हैं? तो मैं 5 के 5 शब्द यूज कर सकता हूं, क्योंकि एस भी यूज कर सकता हूं, एच बी, वाई बी, ए बी, एम बी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने बोला है कि रिपीटिशन अलाउड है। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया? 5, ठीक है। फिर आगे देखो, मैंने यहाँ पे एस ले लिया, तो क्या मेरे पास यहाँ पर कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? एस, एच, वाई, ए, एम। तो मैंने यहाँ पे दोबारा क्या ले लिया? एस, क्योंकि मुझे रिपीटिशन से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे पास यहाँ पर भी कितने ऑप्शन अवेलेबल थे? 5। फिर मैं अगले में जाऊंगा तो मैंने यहाँ पर भी एस ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास एस, एच, वाई, ए, एम। तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल थे? 5। तो 5 5 5, तो आंसर कितना? 125। तो रिपीटिशन वाला रूल कहता है कि टोटल यहाँ पर जितने भी वर्ड होंगे टोटल, और यहाँ पर आप क्या करोगे, उसकी पावर लिखोगे कितनी? जितने की आपको रिक्वायरमेंट होगी।
नीचे आएगा टोटल और ऊपर आएगा रिक्वायरमेंट। कि आपके पास नीचे अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल आपके पास वर्ड कितने थे, लेटर कितने थे, 5। नीचे लेटर कितने थे, 5। ऊपर मैंने क्या लिखा, आर। आर का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। कहता है कितने शब्द वर्डों से, कितने लेटर से आपको शब्द बनाना है, तो कितने से बनाना है, 3 से। तो 5 की पावर 3 करोगे प्यारे बच्चों तो आंसर कितना आएगा, 125। 5 की पावर 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 125। लेकिन रूल कहता है अगर नॉन रिपीटिशन हो, अगर आप रिपीट नहीं कर सकते, तब आंसर क्या आएगा, तब आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन लगाना होता है। तब आपको क्या लगाना होता है, कॉम्बिनेशन। तो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाओगे 5p3 और 5p3 क्या होता है, 5 गुणा में 4 गुणा में 3, 5 चौक 20, 20 3 60। तो ये होता है आपके पास चैप्टर। परमोटेशन कहता है कि आपके पास नॉन रिपीटिशन चलेगा। नॉन रिपीटिशन जहां पर आ गया इसका मतलब वो क्या होता है, परमोटेशन। और परमोटेशन चैप्टर जब भी आपको बोलेगा तो आपको हमेशा ये सिस्टम लगाना है, आपको रिपीटिशन जब मेंशन करेगा तब इसका प्रयोग करना, अदरवाइज आपको इसका प्रयोग ही नहीं करना। अब बात करते हैं कंसेप्चुअली। देखो यहां पर आपके पास एस ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एस। तो मेरे पास ऑप्शन कितने थे, एस एच वाई ए एम, 5 ऑप्शन अवेलेबल थे। चलो अगर मैंने यहाँ पे एस ले लिया तो इस एस की क्या कर दी मैंने, छुट्टी। क्योंकि अगर मैंने एस ले लिया तो यहां पर मेरे पास सिर्फ आएगा एच वाई ए एम। यहां पे मैं एस का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि रूल कहता है रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो मेरे पास ऑप्शन कितने बच गए, 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 4। फिर मैं अगर अगले की बात करूं, अगले में तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। क्या लिख दिया, ए। अब मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन ले, देखो एस था, एस कट गया, ए था, ए कट गया, तो मेरे पास कट गया, बच गया एच वाई एम। तो मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए, एच वाई एम। 3 ऑप्शन जब बच गए मेरे पास एच वाई एम में से, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया एम। तो मेरे पास कौन सा शब्द बन गया, सैम एक नाम बन गया। लेकिन मेरे पास एम यूज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने मौजूद थे, 1 2 3। तो मेरे पास आंसर आया 5 चौक 20, 20 3 60। तो यहां से मेरे पास आंसर आया 60। लेकिन मेरे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि मैं लगाऊंगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर आपको बोले रिपीटिशन तो आपको क्या करना है, टी की पावर आर। टी की पावर आर का मतलब होता है कि टोटल आपके पास जितने भी लेटर होंगे वो कितने थे, 5। और आर का मतलब होता है कि आपको चाहिए कितने, तो आपने लिखा 5 की पावर 3, आंसर कितना, 125। लेकिन अगर कहता है नॉन रिपीटिशन है तो आप यहां पे लिखोगे 5p3, तो आंसर आया 5 4 3, आंसर कितना आया, 60। तो आपको इस ड्रामे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा शॉर्टकट लगाओगे। जैसा कि मैं आपके सामने अगला शब्द लिखना जा रहा हूं। अगला शब्द मैंने यहां पे लिखा चौक, CHALK, CHALK। तो अगर मैंने यहां पे शब्द लिखा चौक, तब आप क्या करोगे, देखो चौक मैंने आपको बोला चौक, CHALK। जब मैंने यहां पे चौक लिखा तब आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ शाबाश। कि अगर मैं आपको बोलूं इसमें से 4 लेटर का प्रयोग करना है, 4 लेटर का प्रयोग करना है, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने ऑर्डर बनेंगे, कितने लेटर का प्रयोग करके, 4 लेटर का प्रयोग करके, फटाफट बताइए। चौक में से आपके पास सिर्फ 4 लेटर का प्रयोग करना है। पहला ऑप्शन आपके पास आता है रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन। दूसरा ऑप्शन कहता है रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो फटाफट उम्मीद करूंगा कि आप आंसर बताएंगे, फटाफट फटाफट। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही बताते हैं, जल्दी जल्दी, शाबाश। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, जल्दी करिए। करिए करिए, शाबाश। बता देना, मेरे को फोन कर देना, ठीक है। हाँ हाँ चला दूंगा, कोई दिक्कत, ठीक है ठीक है। आ गया भी सभी का आंसर? अरे वाह, क्या बात है। देखो अगर मैं यहां पर एक शब्द देता हूं आपको चाक, और आपको बोलता हूं पेपर में क्वेश्चन आया है कि चाक, आपको एक शब्द दिया गया है और आपको बोला इन चाक से आपको क्या करना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। कितने लेटर का, 4 लेटर का। पहला ऑप्शन आपको कहता है, पहला क्वेश्चन पूछता है रिपीटिशन अलाउड, दूसरा कहता है रिपीटिशन नॉट अलाउड। तब आपके पास क्या करोगे, टोटल आपके पास मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टी की पावर आर।
टी का मतलब होता है टोटल। टोटल देखो कितने, 1 2 3 4 5, तो मैंने यहां पे लिखा 5। आर का मतलब होता है आपको चाहिए कितने, चाहिए कितने 4, तो आपने लिखा 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 बच्चा जानता है कितना होता है, 5 पंजे 25 पंजा 125 पंजा 625, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 625, तो यहां पर मेरे पास आंसर बन गया 625, हो गया ये। अब देखो दूसरे की बात करते हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब होता है कि आपके पास जो टोटल लेटर कितने हैं वो कितने हैं, 5। टोटल लेटर प्यारे बच्चों कितने हैं, 5। अगर टोटल लेटर 5 है, आपको यूज कितने करने, 4, तो रूल कहता है कि यहां पर आपको क्या लगाना है, परमोटेशन। क्या लगाना है, परमोटेशन। जब आपने यहां पे परमोटेशन लगाया 5p4, तो आप यहां पे यूज करोगे 5p4 में, तो आप लिखोगे 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2, क्योंकि आपके पास 5 को कितने स्थानों तक लेके जाना है, 4 स्थानों तक। जब आप इसको 4 स्थानों तक लेके जाओगे, 5 चौक 20 या 60 गुणा में 2 120, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 120। समझ में आए? तो जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन सारे के सारे अपनी मैथ की बुक में है। जिस भी बच्चे के पास मैथ की बुक नहीं है, तो वो क्या करना, मार्केट से अपनी बुक पता कर लो, और अब आपकी तैयारी बढ़िया ढंग से कर लो, क्योंकि कोई भी आपको पता है बिल्कुल भी ढील नहीं बरती जाएगी। अब आपके पास पेपर आ चुका है और पेपर की डेट आ चुकी है। अगर आपके पास पेपर की डेट आ चुकी है, तो आपके पास कम से कम आपको तैयारी जो है सॉलिड करनी पड़ेगी, तैयारी सॉलिड करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो ये अपनी मैथ की बुक आती है, जिसको भी रिवीजन करना हो, सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर मौजूद हैं। 38 टॉपिक इस बुक में है, जिसमें अंदर आपका +1 +2 के सारे टॉपिक हैं, जो भी HSSC आपसे पूछती है। ये बुक मार्केट में आपको 250 से लेकर के 300 रुपए तक की मिल जाती है, 250 से लेकर 300 रुपए तक की मिल जाएगी। फिर भी हर शहर में मिल जाएगी, फिर भी किसी बच्चे को ना मिले, लगे कि हमारे शहर में मिल नहीं रही, तो आप इस नंबर पे फोन या मैसेज कर सकते हैं, आपको आपके शहर की डिटेल बता देंगे। फिर भी अगर आपको ऑर्डर करनी हो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, www.mehtaclasses.in, यहां से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। और जिस भी बच्चे को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो, जिस भी बच्चे को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो, तो इस नंबर पे 925556 इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक शब्द लिख के भेजना है, ऐड, ADD, ये लिख करके भेजना है व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप व्हाट्सएप पे ये लिख करके भेजोगे, तो आपको यहाँ पर ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, और डेली जो भी क्लास होती है, सुबह भी होती है, देखो शाम को भी होती है, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे 100% मिलेगा। ग्रुप के अंदर मैसेज डाल देंगे, जैसे ही क्लास खत्म होगी, इसके बाद अगर हम जैसे ही क्लास खत्म होगी, इसके जस्ट बाद आपको PDF भी मिलेगी, पूरे के पूरे चैप्टर की, व्हाट्सएप पे भी मिलेगी, और अपने मेहता क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी। तो जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं, आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, इसके जस्ट बाद आपकी रीजनिंग की क्लास है, इसके जस्ट बाद आपकी रीजनिंग की क्लास है, और अभी मैम आने वाले हैं। जैसे ही मैम आते हैं, आपकी रीजनिंग क्लास शुरू करवाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं, फटाफट जितने भी बच्चे बैठे हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास एक शब्द आया टॉप्स, आपके पास एक शब्द आया टॉप्स, और आपको क्या करना है, इस टॉप्स शब्द से क्या करना है, किन्हीं 3 लेटर्स का प्रयोग करना है, और आपको बताना है कि कितने वर्ड बनेंगे। टॉप्स जो आपके पास है, टॉप्स से आपको बताना है कि कुल कितने शब्द बनेंगे। फटाफट बताइए, शाबाश। जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं, फटाफट बताइए, टॉप्स में से किन्हीं भी कितने लेटर का प्रयोग करना है, 3 लेटर का। कितने लेटर्स का, 3 लेटर्स का प्रयोग करना है, और आपको बताना है कि कितने शब्द बनेंगे। फटाफट बताइए, शाबाश। जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं, फटाफट, कि आपके पास कितने टॉप्स में से आपको किन्हीं 3 लेटर्स का प्रयोग करना है, कितने शब्द बनेंगे टोटल। फटाफट कमेंट करिए, शाबाश। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले आंसर देखते हैं किस बच्चे का आया। सबसे पहले आंसर, तैयारी बैठा था शेर एक, तो सबसे पहले आंसर आया रितिका शर्मा का। सबसे पहले आंसर आया रितिका शर्मा का। चलो, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर हम बात करें यहां पर टॉप्स की, तो आपके पास टोटल कितने शब्द बन गए। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो देखिए भैया, 3 लेटर का प्रयोग करना था, टोटल लेटर कितने थे, 4। तो मैंने आपको बताया, पहला केस था आपके पास रिपीटिशन वाला। पहला केस कौन सा था, रिपीटिशन वाला। दूसरा केस कौन सा था आपके पास, नॉन रिपीटिशन का। दूसरा केस कौन सा था, नॉन रिपीटिशन का। तो आपके पास जो टोटल आपके पास थे, टोटल आपके पास कितने शब्द थे, 4। और 4 में से आपको क्वेश्चन कहता है, 4 में से आप कितने यूज कर सकते हो। हाँ जी सर जी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बता देना मेरे को। ठीक है।
तो आपके पास टोटल जो है रिपीटिशन की अगर हम बात करें टोटल, तो रिपीटिशन कहता है जितने टोटल होंगे वहां पे आपको लिख देने हैं, ऊपर क्या करना है इसकी पावर कर देनी है। तो 4 की पावर 3 करे, 4 चौक 16 चौक 64, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 64 आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर आपको यहीं पर बोले कि नॉन रिपीटिशन की बात करें, नॉन रिपीटिशन की, तो आपको यहाँ पे परम्यूटेशन लगाना था 4p3। तो आपने जब जैसे यहाँ पे परम्यूटेशन लगाया 4p3 का, तो आपका आंसर आया 4 गुणा में 3 गुणा में 2, तो 4 3 12 और 12 गुणा में 2 करा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पे 24 आ गया। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चों को ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक शब्द और दे रहा हूं, जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं फटाफट बताएंगे कि यहाँ पर आपके पास कितने वर्ड बनेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कोचिंग, COAC, सॉरी ये नहीं लिखते यहाँ पे, अभी आपको करवाया नहीं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया PAND, मैंने यहां पे एक शब्द लिख दिया, ये लिख दिया, अपनी मर्जी से लिख दिया कोई भी। ठीक है, तो ये शब्द है, आपको बताना है इसमें से किन्हीं, इनमें से किन्हीं 4 लेटर्स का प्रयोग करके आपको बताना है कि कितने शब्द बनेंगे किन्हीं 4 लेटर्स का। ठीक है, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी मैम आ चुके हैं और मैम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसका आंसर मैं आपसे कल की क्लास में लूंगा। अभी मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं रीजनिंग वाली मैम की क्लास, तो रीजनिंग वाली मैम आ चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग रीजनिंग की क्लास लगाइए, फिर हम मिलते हैं कल शाम को दोबारा से, कल सुबह भी कल सुबह 10 बजे मैथ की क्लास में, उसके बाद बाकी सारी क्लास से आपकी रिपीट रहेंगी। ठीक है।